और आपने देखा होगा कि बड़े शातिर जो जेब कतरे होते हैं ना, उनकी बड़ी विशेषता होती है। वो जो शातिर जेब कतरे क्या करते हैं, मान लीजिए बस के अंदर किसी का जेब काटा या मेले के अंदर किसी का जेब काट के बटवा मार लिया और पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक दौड़ती है, चोर 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 कर गए। तो ये जो बटवा मारने वाला है, शातिर चोर है, वो भी दौड़ता है, चोर 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 चोर। और इसलिए ये 40, 50, 100 लोगों की भीड़ भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार कौन चोर होगा, क्योंकि ये भीड़ में चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा खेल तारीख करते हैं जी। और उस स्थिति में मनोहर जी मौत से मुकाबला कर रहे थे, गोवा के लिए जिंदगी से जूझ रहे थे। जीवन का पल पल गोवा को खर्च करने में कोई कमी न रह जाए, इस भाव से एक समर्पित जीवन। ऐसी परिस्थिति में ये झूठ बोलने वालों को सफाई देने के लिए उनको निकलना पड़ा, बाहर आना पड़ा। इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया, लेकिन चेहरे पर ऐसा भोला भोला चेहरा बना दिया कि उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। यही असंवेदनशीलता है, यही झूठ है, जिसके कारण ऐसे लोगों की बात पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है। मैं कभी सोचता हूं कि इतना झूठ क्यों चला रहे हैं, कुछ समझ तो आना ही है मुझे, लेकिन मैं अनुमान करता हूं शायद उनके मन पर एक बोझ है अपने पिताजी के पाप का, बोफोर्स का, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि वंश और विरासत से पार्टी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के दिल में क्रेडिबिलिटी कहां से लाओगे? भाइयों और बहनों, कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, और गोवा से ज्यादा इस बात को कौन जानता है? गोवा या कांग्रेस के चरित्र को शायद इतनी बारीकी से जानता है, शायद हिंदुस्तान में कोई जानता हो। मनोहर जी के स्वास्थ्य पर कैसे गोवा को अस्थिरता में धकेलने के लिए कोशिश हुई है, ये भी आप सभी ने देखा। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ गोवा के लिए जी रहा है, अंतिम सांस भी गोवा के लिए ले रहा है। उसी समय राजभवन जाकर के मौका आया है, लाओ, कितने सालों से बाहर है, लाओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग। ऐसी परिस्थिति का भी वे विवेक भान नहीं रख सकते जी। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, ये कम से कम गोवा के, भारत के
कल्चर का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए कोई इतना नीचे जा सकता है, ये कांग्रेस को देखकर बार बार समझ आता है। साथियों, आप ध्यान रखिए, कांग्रेस का पंजा दो कामों के लिए व्यस्त रहता है, क्योंकि दो पंजे हैं कि ज्यादा होते तो और 50 नहीं पे करते। कांग्रेस का पंजा या तो सरकारी खजाने पर सफाई करना जानता है या फिर रिमोट कंट्रोल से दुबली पतली मजबूर सरकार चलाना जानता है। कांग्रेस वालों को मजबूर सरकार सूट करती है, क्योंकि वहां ये मनमानी कर सकते हैं, पर्दे के पीछे बैठ करके जो चाहिए वो करवा सकते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही गोवा ने मजबूर सरकारों का एक लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों, अस्थिर गठबंधनों, दल बदल करने वाले विधायकों की वजह से गोवा के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। सोचिए, 1990 से 2000 तक में के 10 वर्षों में गोवा ने 13 मुख्यमंत्री देखे, 13। इस दौरान आपसी झगड़े, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इसकी वजह से गोवा सुर्खियों में रहता था। अब बीते वर्षों में बीजेपी बहुत मेहनत से गोवा के विकास के एक नए ट्रैक पर लाई है और उसका श्रेय मनोहर जी को और उनकी पूरी टीम को जाता है। ये बीजेपी है जिसने सरकार के विकास कार्यों को गोवा के घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गोवा की राजनीति का हिस्सा बनाया। एक पटरी वेलफेयर की, दूसरी पटरी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और दो पटरी पर विकास की गाड़ी गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके नेतृत्व में भारत के छोटे छोटे राज्य तेजी से विकास करने लगे और गोवा उन राज्यों में सबसे आगे निकल गया। पहले छोटे राज्यों की गिनती नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कारण छोटे छोटे राज्य देश के विकास यात्रा में अहम भूमिका अदा करने वाले बन गए हैं और गोवा ने एक मॉडल दिया था। पर्रिकर जी के बाद यहां के युवा मुख्यमंत्री भाई प्रमोद जी अब विकास की इस विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और वो यशस्वी होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।